खेलोगा कूदोगा बनोगा महान होगा पहलवान, लेकिन किसान जद जमीन बोगो और बिमसो अन्न निकलगो और फिर भी न जद जवान खाएगो जनी तो बनेगो बलवान। जो सिंधु जल समझौते का पानी था, आजादी के 79 वर्ष बाद भी वो पाकिस्तान में जा रहा है। सरकार एक घोषणा तो बहुत करती है, एक बूंद भी नहीं जाने देंगे, लेकिन उनसे एक बूंद भी रुकी नहीं। अन्न तो जो पैदा होगा जमीन पे ही होगा। बिल्कुल। आप उस जमीन पर सीमेंट और कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर देंगे तो उनका हम करेंगे क्या? सरकारें इतने सपने दिखा रही है किसानों को कि देखो आपका अनाज वहां तक पहुंच जाएगा, शहरों तक। अरे हमें जरूरत नहीं, हम तो चाहेंगे सब गांव में आए जिसको भी अनाज चाहिए। कि सरकार कहती है हम डबल इंजन की सरकार है, हमारे लिए किसान ही प्राथमिकता पर है। आपदा राहत कोष के अंतर्गत कृषि अनुदान क्यों नहीं दे दिया भाई? अब सरकार इसको तय कर ले कि उसको शंखनाद चाहिए संघर्ष का या उसको धन्यवाद चाहिए। बोली जो है, जो सरकार समर्थन मूल्य तय करती है उससे ऊपर लगे। भारत देश के अंदर हाँ, और भारत देश जो कि किसानों के लिए बहुत मजबूत देश माना जाए है पूरी दुनिया में। जब बात करना खेती की तो खेती में पहला नंबर पर अगर को नाम आवा है तो वो है अपनो भारत। लेकिन भारत के अंदर जो किसान है वो किसान की प्रकार से परेशान है। खेती करके नहीं जो पूरा जो मेहनत के द्वारा जो चीज़ उगावे है बिको दाम भी सही मिल पा रहे है, कुन मिल पा रहे हो। बिना खेत का मायने सरकार प्रॉपर पानी दे पा रही है, कुन दे पा रही। बिका खाद बीज को बिको जो जब फसल निकल रहा है तो पूरा दाम बिना मिलर क्या नहीं बिकी लागत निकल पा रही है, नहीं निकल पा रही। ये सारी चीज़ें ने ले क्या नहीं जो किसान महापंचायत है अब वह बैठ चुकी है खुद का हक़ के लिए और खुद की लड़ाई के लिए जयपुर के अंदर शहीद स्मारक मारे। और आज ये किसान महापंचायत के कुछ बोल रही है किसाना का हक कमाने थे मन सुन रहे हो। जलको पे नाम मेरो बबलू है और अब बात करांगा किसान महापंचायत सु बड़ा बुजुर्ग है और ये देश और दुनिया में पता न कितनी सरकारें ये देखा हूँगा, सुना हूँगा, वोट भी कराया हूँगा, तो समय के अनुसार अनुभव भी लिया है और किसानी में रहता हुआ जो अन्न उगाया है वो अन्न हो सका है कि आज जो देश का मायने बड़ा बड़ा तबका का अंदर बैठा है बा लोगों का पेट के अंदर भी या कोई उगाएड़ो अन्न गयो है और वे इतना बड़ा पदमाड़े पहुंचा है। बराबर बात है साहब। आपको और आपके झलको चैनल को सब किसानों की ओर से धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। आप इसी ढंग से कमेंट्स लगातार बोलते रहें, ये हमारे आपके हित में तो है ही, ये पूरे देश के हित में। और आज यही स्थिति है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूरे देश का भूभाग तो है 10.4%, पानी है 1.1%। यहाँ जो पानी है वो बहकर जा रहा है, उसका भी उपयोग अभी तक राजस्थान में नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जो सिंधु जल समझौते का पानी था, आजादी के 79 वर्ष बाद भी वो पाकिस्तान में जा रहा है। सरकार एक घोषणा तो बहुत करती है, एक बूंद भी नहीं जाने देंगे, लेकिन उनसे एक बूंद भी रुकी नहीं। अभी जो योजना तैयार की है सिंचाई के लिए वो सरकार की प्राथमिकता पर नहीं है। सरकार की प्राथमिकता पर है सड़कें जिनमें किसानों की जमीन ली जाएगी। जबकि कानून जो बना 2013 का उसमें स्पष्ट लिखा है कि देश की खाद्य सुरक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए सिंचित और बहुफसलीय भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने चतुरता से परंतु को लगा दिया, उस परंतु का कोई अर्थ नहीं है। आज भी यदि ये जमीन ली जाएगी, अन्न तो जो पैदा होगा जमीन पे ही होगा। बिल्कुल। आप उस जमीन पर सीमेंट और कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर देंगे तो उनका हम करेंगे क्या? अभी भी राजस्थान में नो एक्सप्रेस वे उनका नाम दिया ग्रीन फील्ड। सारी हरियाली को समाप्त करेंगे, कंक्रीट का जंगल बनाएंगे और फिर भी नाम दे रहे हैं ग्रीन। अरे ग्रीन तो हमारे पास है, उस ग्रीन पे कुलाड़ा मत चलाओ, लेकिन वो कुलाड़ा चला रहे हैं। और उसके लिए सरकारें इतने सपने दिखा रही है किसानों को कि देखो आपका अनाज वहाँ तक पहुँच जाएगा, शहरों तक। अरे हमें जरूरत नहीं, हम तो चाहेंगे सब गांव में आए जिसको भी अनाज चाहिए। हमें शहर में क्यों भेज रहे हो? उल्टा काम कर रही सरकार, इसलिए न पानी की योजना को प्राथमिकता दे रही। और अभी जो अतिवृष्टि के कारण से फसलें नष्ट हुई है पूरे राजस्थान में, कमोवेश सब जगह फसलें नष्ट हुई है। बिल्कुल। एक बात बताओ रामपाल जी, ते राष्ट्रीय अध्यक्ष हो किसान महापंचायत का, फिलहाल में जो सोयाबीन की फसल है और जो भी अब पिछली जो फसल गई है एक अंदर खराब हुआ अपन देख बात मिले हुई है। राजस्थान के अंदर जो बारिश को समय एक गलत समय पर बारिश हुई और फसल खराब हुई, तो किसानों को जो मुआवजा को मुद्दों है, ये मुद्दों
कब तक तूल पकड़ोगे? राजस्थान में मुआवजा की बहुत तगड़ी मांग है किसाना की, एक इन लेके अंते के हो जाओगा? हम तो अगस्त माह से ही लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि भाई इस बार अतिवृष्टि से सब फसलें नष्ट हो रही है, और सरकार ने 1 अगस्त को विशेष गिरदावरी का आदेश भी दे दिया, वो भी सरकार के हेड ने। और वो गिरदावरी का काम अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया। अरे 1 सप्ताह का काम था ये तो। और हमने जिसलिए कहा है सरकार को कि हर गांव स्तर पर 5 लोगों की समिति बना दो, वो 5 लोगों की समिति 3 दिन में तय कर दे कि कितना नुकसान हुआ है। वो नहीं करना चाहती सरकार, जो 3 महीने तो इसको लटकाया, और अब चौथे महीने में भी सरकार ने 1 नोटिफिकेशन, दूसरा, तीसरा, और उनका हम अभावग्रस्त घोषित कर दिए गांव। कितने गांव घोषित किए? गांव है राजस्थान में 45,539, और जयपुर जिले में गांव घोषित किया 317। आज जयपुर जिला हो, दूसरा जिला हो, फसलें बची ही नहीं। और जो थोड़ी बहुत फसलें कहीं के पैदा हो गई, उनकी खरीद नहीं करती सरकार। आज भी मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार, मक्का, ऐसी सभी फसलों को बेचनी पड़ रही है 2 से लेकर 4,000 रुपये 1 कुंटल पर घाटा उठाकर। तो सरकार ये भी नहीं सोचती, और फिर भी ऊपर से तुर्रा ये कि सरकार कहती है हम डबल इंजन की सरकार है, हमारे लिए किसान ही प्राथमिकता पर है। तो किसान प्राथमिकता पर है तो आप अब तक आपने आपदा राहत कोष के अंतर्गत कृषि अनुदान क्यों नहीं दे दिया भाई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें आपने क्रॉप कटिंग कराई, वो बता दो किस गांव में कितना नुकसान हुआ, नहीं बताएंगे। और हमने तो ये कहा है कि सरकार के रिकॉर्ड को ना, नुकसान को सरकार के पास रिकॉर्ड है, सरकार उसको कंसील करके छिपा कर ही काम लेती है, इसलिए वो उसको मैदान में नहीं लाती। कंसील करवा का मतलब क्या है, के कारण लावे? छिपाना। सरकार ये सोचती है यदि जनता में सारी जानकारी चली गई तो लोगों में रोष पैदा होगा, आक्रोश पैदा होगा। ये आक्रोश पैदा होने दो, इनको जानकारी मत दो, जानकारी का अभाव में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकारें उल्टा काम करती है। हमने ये भी कहा है जो नुकसान हुआ है उसका ग्राम स्तर पर आकलन आपने नहीं भी कराया तो चलो, तुम्हारा कृषि विभाग ने आकलन किया है, राजस्व विभाग ने आकलन किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपने क्रॉप कटिंग की है, तीनों को सामने तो लाओ, किसने कितना नुकसान दिखाया है, कंपाइल तो करो, उनका मिलान तो करो, वो भी तैयार नहीं है। इसलिए सरकार के सारे विभाग है तो भी सरकार उनका मिलान करने को तैयार नहीं। छिपाओ, लोगों को वंचित करो, ये जो नीति है ये सरकार की चल रही है। इसलिए मुआवजा लगातार किसान मांग कर रहे हैं, और 6 अक्टूबर को हमने अन्नदाता हुंकार रैली घोषित की थी, और ये 50,000 लोग इसमें भाग लेने वाले थे। 2 अक्टूबर से सरकार ने शुरू कर दिया, हम तो अभी तैयार हैं। तो भाई आप तैयार हो तो हम काहे के लिए प्रदर्शन करेंगे? फिर काट फालतू समय बर्दाश्त करा। तो उन्होंने 3 अक्टूबर को वार्ता भी कराई, सब बिंदु उन्होंने सुने भी, सहमति भी बनी, और आज 17 नवंबर हो गया, तो 26 अक्टूबर तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमारे प्रदेश कार्य समिति ने, किसान महापंचायत की ने ये तय किया 17 नवंबर को होगा 1 दिन का धरना। ये होगी चेतावनी, और यदि उसके बाद भी सरकार ने काम नहीं किया फिर हम समय दे रहे हैं 30 दिसंबर को जो 6 अक्टूबर को रैली स्थगित की थी वो फिर होगी, और इस बार स्थगित नहीं होगी। स्थगित का कोई प्रावधान नहीं होगा। 2 ही विकल्प होंगे, या तो सब लोगों को मुआवजा मिल जाए, फसल की खरीद हो जाए, MSP का कानून बन जाए, खेत को पानी मिल जाए, युवा को काम मिल जाए। तो ये काम हो गए तो ही किसान रुकेंगे, वरना किसान की हुंकार रैली 30 दिसंबर को होगी। हमने ये भी कहा है यदि सरकार सारे काम कर देती है तो हमको धन्यवाद देंगे, नहीं किया तो संघर्ष का शंखनाद होगा। दोनों ही विकल्प खुले हैं। अब सरकार इसको तय कर ले कि उसको शंखनाद चाहिए संघर्ष का, या उसको धन्यवाद चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, जो कि थे पीछन लिख भी रखा हो कि राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा, ये प्रावधान की भी थे बात कर रहा हो, इको के कारण है? MSP की सरकार ने गारंटी का कानून की मांग जो हम कर रहे हैं, पहले से ही हम 2010 से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर ये लड़ाई अब पूरे देश की हो गई। तो हमारी ये मांग है कि भाई सरकार MSP का कानून बनाए, और हमारी मंडियों में इस कानून के बनने के बाद बोली जो है, जो सरकार समर्थन मूल्य तय करती है उससे ऊपर लगे। इस कानून के तहत ये बात आती है, इसलिए इसको MSP का कानून बनाया जाए, गारंटी उसकी दी जाए। इसमें सारा है, ये लिख रखा है इससे नीचे नहीं बिकेगा।
लेकिन ये लिख दे इससे नीचे बिकेगा या बोली लगेगी तो दंडात्मक कार्रवाई होगी, बस सिर्फ यही शब्द लिख रहा है। बाकी संशोधन चाहे था ना अभी का मायने संशोधन होना। ये नहीं उसमें ये लिख दे कि वाद्य है उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, व्यापारी का किसी का भी कठोर कार्रवाई होगी, ये नहीं है उसमें। टिकट से आया हो? मैं बताता हूँ। हाँ? मैं 12 से आया हूँ, मैं भी किसान हूँ। ये राजस्थान 12 से आया हो? अभी रिसेंटली मैं 12 में खूब कवर कर रहा हूँ, बड़े सोयाबीन की फसल बहुत खराब हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सोयाबीन। पहले मैं इस पे बोलना चाह रहा हूँ जो एमएसपी पे। एमएसपी 1961 का एक्ट है, ये मंडी एक्ट। इसमें धारा 9 है जिसमें मंडी समिति की जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। उसमें ये धारा 9 में 2 उसके खंड हैं, उपधारा 1 है उसमें तो है कि जिसको वो करना है अनिवार्य रूप से करेगी, उसमें 4 तरह की चीज़ें हैं। और बाकी जो धारा 9(2) है उसमें ये डाला हुआ है, ये 9(12) वाला, जिसमें लिखा हुआ है कि मंडी समिति समय समय पर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम क्रय विक्रय को रोकने को प्रतिबंध लगाने के उपाय करेगी। मतलब जो वहाँ मंडी में फसलें बिकती हैं वो एमएसपी के नीचे नहीं बिकें, इसके लिए वो है ना एमएसपी विल टेक मेजर्स टू स्टॉप टू प्रिवेंट सेल एंड परचेज बिलो एमएसपी एज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो भाई समय समय पे जो घोषित करती है, लेकिन खुलेआम बिक रही है। अभी हमारी सारी फसलें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं, चाहे आप मूंगफली देख लो, सोयाबीन देख लो। सोयाबीन की आप बात कर रहे थे, सोयाबीन का एमएसपी है 5,328 और 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में झूल रहा है। 2,000 रुपये कम बिक रहा है। और ये सोयाबीन आज से 12-15 साल पहले ये बिक रहा था 7,000 रुपये, इसकी मतलब मार्केट वैल्यू वो थी। लेकिन इन्होंने बाहर से जो ये पाम ऑयल शुरू कर दिया मंगाना, उसकी वजह से हमारा ये सोयाबीन पिट गया। जगह जगह सॉल्वेंट प्लांट लगे हुए थे, वो बंद हो गए। और जो हमारा सोयाबीन का किसान था, बरसात में एक ये विकल्प था, अच्छी फसल कर सकते थे सोयाबीन की, वो बंद हो गई अब। मतलब ये सारे पिट रहे हैं, कोई लाभदायक नहीं है। अच्छा, तो देख रहे हो जो किसान है वो खुद के हक की बात कर रहे हो है। फिलहाल में सही इस मार्ग मार बैठे हो है और ये किसाना की जो मांग है ये आप सुनने की कोशिश करें। या किसाना की जो महापंचायत है, ये वे किसान है जो किसान के लिए कहो जाए है कि देश का मायने कि जय जवान जय किसान। लेकिन फिलहाल में जो किसान है वो परेशान है और परेशान होगा की वजह से धरना पर बैठे हो है कि खेलोगा कूदोगा बनोगा महान होगा पहलवान, लेकिन किसान जद जमीन बोगो और भी में सो अन्न निकलगो और फिर भी न जद जवान खाएगो जनी तो बनेगो बलवान। तो यह बात है, सरकार ने फिर ये बात चेताबो चाहूँ हैं, बताबो चाहूँ हैं कि समय रहता है किसाना का हक की बात करें, पानी मुआवजो जो या की मूलभूत सुविधा है, बाकी ज़रूरतें ये पूरी करे सरकार, क्योंकि सरकार भी प्रतिबद्ध है और सरकार जो किसान है किसाना का हक की बात करवाली है तो फिर हक यानी मिलना चाहिए। सीधो सीधो समाधान है। आज जो किसान जो महापंचायत है आड़े बैठी है और अपनी अपनी बातें रखी है और अपना माध्यम से एक बार यहाँ की बात आप जान बाकी कोशिश करा। ते मन सुन रहा हो झलकों पर, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास है मेरा भाई आज़ाद है और फिर मैं बोलूँगा जय जवान जय किसान।